हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल इक्विवेलेंसीज विद क्वांटिफायर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से इक्विवेलेंट है इन रिस्पेक्ट टू द क्वांटिफायर्स। सो अगर आपको नहीं पता कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी स्टेटमेंट को या एक एक तरीके से स्टेटमेंट को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट का नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब कि बता रहे होते हैं कि इस स्टेटमेंट में वो कितने इंडिविजुअल से मुखातिब हैं। ठीक है। क्या ये तमाम इंडिविजुअल से मुखातिब हैं, क्या कुछ इंडिविजुअल से मुखातिब हैं, या ये जो स्टेटमेंट है वो किस इंडिविजुअल से मुखातिब है, या वो ये जो स्टेटमेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल से मुखातिब नहीं है। ठीक है। सो ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं बेसिकली ऑल, सम, नन या नो। ठीक है। फ्यू। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, क्योंकि बेसिकली एक स्टेटमेंट में ये किसी की क्वांटिटी को बयान कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल की क्वांटिटी को बयान कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ऑल कैट्स। ठीक है। सो यानी कि तमाम कैट्स, जितनी भी कैट्स हैं इस दुनिया के अंदर, उन तमाम की तमाम कैट से मुखातिब है, या ये स्टेटमेंट उन तमाम की तमाम कैट से मुखातिब है। ठीक है। सो इससे वर्ड्स जो हैं जो कि बेसिकली ये बताते हैं हम कितने नंबर ऑफ़ पीपल से या नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल से मुखातिब हैं। तो इस वर्ड्स को आप क्वांटिफायर्स कहते हो लॉजिक में। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सी लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट्स टू द क्वांटिफायर्स। सो पहली आपके पास है सम एज और बीस। ठीक है। कुछ ए जो है वो बी है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है सम बीस और ए। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल की करें तो देखें कि कुछ ए जो है बी है, तो ऑफकोर्स कुछ बी ए भी होंगे। ठीक है। सो यानी कि कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है ए हैं, मतलब कुछ बी जो है वो ए हैं और कुछ ए जो है वो बी हैं। तो ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्वेशन स्टेटमेंट है। ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। अब देखें दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, नो एज आर बी। ठीक है। कोई ए जो है वो बी नहीं है, मतलब कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट और जो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इसकी स्टेटमेंट वो क्या कह रही है कि नो बी आर एज। ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ए जो है वो बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक ही बात कह रही है, तो इसका मतलब कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट आई मीन नॉट इक्वेशन स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ कि नो ए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ए की। ठीक है। और बी का मतलब कि स्टेटमेंट बी यहाँ पर। अब इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट है आपके पास, मतलब दो और स्टेटमेंट हैं जो कि आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। एक ये है ऑल एज आर बी और नो एज आर नॉट बी। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के तहत समझते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, ऑल चिकन आर बर्ड्स। ठीक है। ये बिल्कुल इससे मैच करती है, ऑल एज आर बीज। ठीक है। अगर मैं इसका उलट कर दूँ, ऑल बीज आर ए। ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टिल सेंस करेगी? तो हम करके देखते हैं। जैसे कि चिकन ए है और बर्ड्स जो है वो बी है। ठीक है। ऑल चिकन्स आर बी आर बर्ड्स। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल बीस आर ए। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल बर्ड्स आर चिकन, तो देयर वुड बी फॉल्स। ठीक है। क्योंकि तमाम के तमाम बर्ड्स चिकन नहीं होते, बर्ड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। कबूतर भी होते हैं आपके पास, कौवे होते हैं, क्राउस होते हैं। ठीक है। ईगल्स होते हैं, और तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स होते हैं। तो सिर्फ चिकन ही बर्ड्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर जाएगी अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल करता हूँ, जो कि यहाँ पर हुए हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है इसमें सम है और यहाँ पे नो है। ठीक है। तो देखिए सम और नो ऐसे जो क्वांटिफायर्स हैं उनके साथ आप इस तरीके से ए और बी को रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं जैसे ऑल हो गया, एवरी हो गया, ठीक है, सो इनके साथ आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिर आपकी जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग चेंज कर देगी। ठीक है। तो जिसकी वजह से नो एज आर नॉट बी। ठीक है। कोई भी ए जो है कोई भी बी नहीं है, ये इससे इक्विवेलेंट है। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ऑल बर्ड्स और चिकन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कर जाएगी। ठीक है। क्योंकि तमाम बर्ड्स चिकन नहीं होते, बर्ड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं जो कि आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। एक स्टेटमेंट में लिखा है कि सम एज आर नॉट बीस। ठीक है। कुछ एज जो है वो बी नहीं है। अब थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ कहा था कि जो यहाँ पे सम होता है वहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, बट यहाँ पे नॉट भी लगा हुआ है तो इसको आप नहीं कर सकते। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट ऑल एज आर बीस। ठीक है। अब देखो ये दोनों मेक सेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा नॉट ऑल ए आर बी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं, यानी कि कुछ हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि पूरे के पूरे ए जो है वो बी नहीं है, यानी कि पूरे ए बी नहीं है, कुछ हैं, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल पढ़ें, सम बर्ड्स आर नॉट चिकन, ठीक है, सम एज आर नॉट बीज, ठीक है, सम बर्ड्स आर नॉट चिकन। फिर यहाँ पर लिखा कि नॉट ऑल एज आर बीज, ठीक है, सो नॉट ऑल बर्ड्स आर चिकन, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों मेक सेंस कर रही है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है, और सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा कि कुछ बर्ड्स जो है वो चिकन नहीं है, यानी कि और भी हैं, कबूतर वगैरह, क्राउस, कबूतर, ईगल्स, ठीक है, सो और भी हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, नॉट ऑल बर्ड्स, तमाम के तमाम बर्ड्स जो हैं वो चिकन नहीं है, ठीक है। सो देखें कि ये दोनों आपस में लॉजिकली मतलब मेक सेंस कर रही है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, इस रेसिप्रोकल कर लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सम चिकन आर नॉट बर्ड्स विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कुछ चिकन, सारे तमाम तमाम चिकन बर्ड्स होता है, ठीक है। सो जिसकी वजह से हम इसको रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, मतलब इनको ए को यहाँ पे नहीं लेकर आ सकते, बी को वहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते। सो ये जो है ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट कर जाएगी। अच्छा, अगर दो इक्वेशन लॉजिकली आपस में इक्विवेलेंट होती है, वो एक ही आर्गूमेंट के अंदर पेश की जाएँ, तो इसका इसमें इससे ये भी हो सकता है कि एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशन एक इक्वेशन जो है वो प्रीमाइस की तरह वर्क करे और दूसरी इक्वेशन जो है कंक्लूजन की तरह वर्क कर सकती है, ठीक है। अगर ये क्वांटिफायर्स वाली इक्वेशंस जो हैं वो आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक इक्वेशन जो एज अ एविडेंस एक्ट करी हो और दूसरी इक्वेशन जो है वो एज अ, मैं इक्वेशन कह रहा हूँ गलती से, स्टेटमेंट, बाय इक्वेशन आई मेंट स्टेटमेंट, ठीक है। सो दूसरी स्टेटमेंट जो है एज अ कंक्लूजन भी एक्ट कर सकती है, ऐसा होता है अक्सर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, खासकर जो सैलोजम्स होते हैं, जो कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे क्वांटिफायर्स ही क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर भी क्वांटिफायर्स होता है, उनकी जो प्रोमिसेस होते हैं उनके अंदर भी क्वांटिफायर्स होते हैं। तो ऐसी जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसको हम सैलोजम्स कहते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।